तो हमारा पहला न्यूमेरिकल ये है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसने कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म किया है किसी एक निडल की, जो लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है। ठीक, अब उस इमेज के बारे में ये बताया है कि अगर उसका जो साइज है, इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द निडल, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक, तो उसने क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि हम लोगों के पास पहली चीज तो ये कि हम लोगों के पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये आ गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो उसने ये बोला है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। ठीक, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है, और बनी कहाँ है? वो बनी है 50 सेंटीमीटर पर। तो वो बनी यहां से 50 सेंटीमीटर पर, और ये बन गई रियल और इन्वर्टेड। अब ये कह रहा है कि ये जो इमेज है इसका जो साइज है वो उतना ही है जितना ऑब्जेक्ट का है। ठीक, तो ये रहा ऑब्जेक्ट। तो अब ये कह रहा है कि बताओ ये ऑब्जेक्ट की जो निडल है ये कहाँ रखी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो प्लेस रही होगी ये रही होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा उतना ही मिलेगा जितनी डिस्टेंस पर ये इमेज हमारी फॉर्म हुई है। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें फिर हमसे ये पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, लेंस की पावर को भी फाइंड करो। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। देखो, पहला एक तरीका तो ये है कि हम लोग लिखें कि u की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है? -50 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इस तरफ है और v क्या है? इस तरफ। तो v की वैल्यू हम लोगों ने लिखी +50 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, फिर यहां से हम लोगों ने लिखा 1/f इज इक्वल टू v की जगह तो लिख दिया +50, ये हो गया माइनस, फिर ये हो गया 1/u की जगह लिख दिया हम लोग -50। तो ये हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/50, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, तो ये आ गया 1/50। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 50 एलसीएम और ये हो गया 2। रेसिप्रोकल करेंगे तो f इज इक्वल टू हो गया 50/2 इज इक्वल टू ये आ गया 25 सेंटीमीटर। या तो फोकस को ऐसे निकालो, नहीं तो फोकस को निकालने का एक और शॉर्ट तरीका है। वो क्या है? वो ये है कि हम लोगों को पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ठीक है, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है? वो है r। और r इज इक्वल टू क्या होता है? r इज इक्वल टू होता है 2f। और ये वैल्यू हम लोगों को कितनी गिवन है? वो है 50। तो 50 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2f। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 25 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया सिंपल सा। अब उसने हमसे बोला कि पावर, पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। ठीक, अब f कितना आया है? f हम लोगों के पास आया है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसे चेंज किस में करना है? पहले हम इसे मीटर में चेंज करेंगे। ठीक, तो p इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया 25/100, 100 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के पास क्या? 100/25। तो पावर की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास 4 डायोप्टर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी जो फोकस रहती है वो हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव। तो हमारे आंसर भी किस में आने चाहिए? पॉजिटिव। अगर फोकस पॉजिटिव है तो हमारी पावर भी किस में रहेगी? वो पॉजिटिव में ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, देखते हैं कि उसने बोला है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि भैया ये लेंस कौन सा है? ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब इसकी जो फोकस है वो कितनी गिवन है? वो है 10। तो फोकस क्या रहती है इसकी? पॉजिटिव। तो हम लोगों ने लिख दिया कि f कितना गिवन है? वो है 10 सेंटीमीटर। अब उसने बोला कि इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। वो क्या है? किसी एक दीवार से। तो ये तो रही दीवार, हम लोगों ने ये वॉल बनाई। ठीक, और इस वॉल से ये जो लेंस है ये लेंस रखा है हमारा कितना? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर।
तो ये हमने लिख दिया कि ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब कहता है कि हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। ये कहता है कि इस लेंस से कितनी दूरी पर हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, यहां से कितनी दूरी पर हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करें ताकि हमें उस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमें इस वॉल के ऊपर मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। तो हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, गिवन क्या है हम लोगों के पास, गिवन है इमेज डिस्टेंस, हम लोगों के पास गिवन है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इमेज, ये हमें फाइनल इसकी बनानी है। ठीक, तो देखो कॉन्वेक्स लेंस है और ये बन किधर रहा है, ये बन रहा है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जितनी भी वैल्यूज रहती हैं वो सब क्या रहेंगी, पॉजिटिव। तो v की वैल्यू हो गई +12। तो हम लोगों ने लिखा कि u तो हमें फाइंड करना है, v की वैल्यू हो गई प्लस के 12 सेंटीमीटर और u हमें निकालना था, लेकिन फोकस कितना गिवन है, फोकस हम लोगों को गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ये किस में रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक, अब ध्यान ये रखना कि u है लेफ्ट हैंड साइड, तो u की जो भी वैल्यूज आनी चाहिए वो सब किस में आनी चाहिए, वो आनी चाहिए नेगेटिव। अगर आंसर में पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये लिखा 1/f। ठीक, अब u फाइंड करना था तो u को यहां से फ्री कर लेते हैं। तो u को तो लेके चले गए हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, इसको लेके आ गए हम राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोबारा से लिखते हैं। तो हम इसको ले गए तो ये तो हो गया 1/u इज इक्वल टू, ये हो गया 1/v एज इट इज। ये इधर आएगा तो ये सारा सेक्शन हो गया नेगेटिव 1/f। तो फिर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/u, v की जगह हम लोगों ने लिखा 12 माइनस और ये हम लोगों ने लिखा 10। ठीक, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमने इनका एलसीएम निकाला 60। तो ये तो हो गया 5, ये हो गया 6। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -1/60। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर u इज इक्वल टू हो गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो आंसर भी किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, और ये आंसर हमारा नेगेटिव में ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, इस बार हाइट कितनी है उसकी, 7 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस को ही बना लेते हैं। ये हम लोगों ने बनाया एक कॉन्वेक्स लेंस, ये गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस और इसने बोला है कि ये रहा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हाइट हम लोगों को गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये यहां से कितने डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ये डिस्टेंस है हम लोगों के पास 12 सेंटीमीटर। और इस लेंस की जो फोकस है वो फोकस कितनी है हम लोगों को गिवन है, हम लोगों ने लिखा f की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसकी फोकस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो उसने बोला है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। इसका मतलब v हमें फाइंड करना है। ठीक, नेचर बताना है रियल है या इन्वर्टेड है, ठीक है, और उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हम लोगों के पास u की वैल्यू और गिवन है, तो u हम लोगों के पास हो गया -12 सेंटीमीटर। अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f कितना है हम लोगों के पास, f है 8 इज इक्वल टू, ये हो गया 1/v माइनस, यहां हम लोगों ने लिखा -12। ठीक, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 1/8, ठीक, इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, तो ये लिख दिया हमने 1/12। ठीक है, यहां से 1/v को फ्री कर रहे हैं तो 1/ फ्री हो गया, तो 1/8 1/12 चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गया नेगेटिव। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो सॉल्व करने पर क्या होगा, ये आ गया 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया इसका 48, तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया 4।
ठीक, तो 6 माइनस 4 हो गया 2 और ये आ गया 48। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई 48/2, ये आ गया 24 सेंटीमीटर। और ये भी किस में आया है, ये आया है हम लोगों का पॉजिटिव में आंसर। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, वो बन रही है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड अगर इमेज की फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब वो इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। तो नेचर तो हमें ये पता पड़ गया, नेचर तो हो गया इसका रियल एंड इन्वर्टेड तो हो गया इसका नेचर। अब हमें फाइंड करना है कि इसकी हाइट क्या है। तो हाइट के लिए देखो हम लोगों को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, और इज इक्वल टू होता है ये v अपॉन यू। ठीक, h डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। तो h डैश इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं h इंटू वी अपॉन यू। ठीक, तो अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h डैश इज इक्वल टू, हाइट कितनी है, हाइट है 7, ये भी प्लस में लेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है। ठीक, इज मल्टीप्लाई v की वैल्यू हम लेंगे प्लस 24 और u की वैल्यू लेंगे हम लोग माइनस के 12, तो ये लिखा माइनस के 12। ठीक, तो 12 से इसे कैंसिल करेंगे, तो जब 12 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो h डैश की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास 14 सेंटीमीटर, और वो भी किस में, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव अभी हमारा यहाँ पे रह रहा है। तो अब देखो नेगेटिव तो आना ही था, नेगेटिव क्यों आ रहा है, हमें कैसे पता पड़ना था कि v की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव साइड, और जो कॉन्वेक्स लेंस जितनी भी इमेजेस इधर बनाएगा वो सारी इमेजेस कैसी रहेंगी, रियल और इन्वर्टेड। और रियल और इन्वर्टेड है तो इसका मतलब उन्हें प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनना है। ठीक है, तो ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो थी 7, लेकिन हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है, हाइट ऑफ इमेज आ रही है हम लोगों के पास ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसका मैग्निफिकेशन भी फाइंड करें तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, इसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा हम लोगों के पास m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो h डैश कितना है, h डैश है 14 और h कितना है 7, तो मैग्निफिकेशन आया गया -2 क्योंकि h डैश की वैल्यू माइनस के 14 थी। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हमारा ये हो गया। इससे नेक्स्ट अब हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये अब हमने एक कॉन्केव लेंस पर बेस एक न्यूमेरिकल लिया है। इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम एक कॉन्केव लेंस ही बना लेते हैं। तो ये हमने बनाया, ये बन गया कॉन्केव लेंस। ठीक है, अगर हम लोगों ने कॉन्केव लेंस अच्छे से पढ़ा है तो हम लोगों को पता है कि कॉन्केव लेंस जो भी इमेज बनाएगा जो भी इमेज बनाएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी ही इमेज बनाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस। यहां से 50 सेंटीमीटर पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये लिखा हमने 50 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहा है कि जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। अब याद ये रखना है कि जो कॉन्केव लेंस है उसकी जो फोकस रहती है वो कह रही है कि नेगेटिव, तो हमने लिखा नेगेटिव ऑफ 20। इधर की तरफ जितनी भी डायमेंशंस रहेंगी वो सब किस में आएंगी, नेगेटिव, तो u की वैल्यू हो गई माइनस के 50 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस को अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया तो हम लोगों को पता है कि जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो सब लेफ्ट हैंड साइड बनती हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड बनेंगे इसका मतलब जो भी v की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, गिवन क्या है, गिवन है u इज इक्वल टू माइनस के 50 सेंटीमीटर एंड f इज इक्वल टू कितना है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है f। तो हम लोगों ने लिखा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब फोकस कितना है, फोकस हमने लिख दिया माइनस के 20 इज इक्वल टू, ये हो गया v, ये हो गया माइनस, u की जगह लिख दिया हमने माइनस के 50, तो ये आ गया माइनस के 1/20 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, तो ये आ गया 1/50। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं इधर की तरफ। तो ये हो गया माइनस के 1/20, ये हो गया माइनस के 1/50 इज इक्वल टू, ये आ गया v। अब ये v आ गया तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो ये हो गया 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया इसका कितना 100 आ गया, तो ये तो आ गया नेगेटिव के 5,
ये आ गया नेगेटिव के 2, तो 1/v इज इक्वल टू रह गया माइनस के 7/100। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, v इज इक्वल टू आ गया नेगेटिव 100/7, और v को जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा नेगेटिव 14.3 सेंटीमीटर। अब देखो कॉन्सेप्ट हम लोग बता सकते हैं तुमको, ठीक है, प्रोसेस बता सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो तुम लोगों को खुद ही अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगे, और वो कब आएंगे, जब हम बार बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखो नेचर कैसा बनेगा, क्योंकि नेगेटिव साइड आ रही है तो नेगेटिव तो हो गई ये इस साइड। ठीक है, अब नेचर को फाइंड करने के लिए हमें h डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और h डैश की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे वो भी हम देख रहे हैं। तो h डैश के लिए हम लोगों को पता है कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू ये क्या होता है, यहां पे आता है हम लोगों के पास v अपॉन u आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं कि पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो v की वैल्यू तो है माइनस के 14/3 और u की वैल्यू है माइनस के 15। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बनी है वो इमेज कहां बनेगी, वो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो देखो नेचर कैसा मिला, नेचर तो हमें मिला वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, पोजीशन कहां मिली, पोजीशन मिली हमें 14.3 सेंटीमीटर पर। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और देखते हैं। अब इसमें हम खुद फाइंड करके देखेंगे कि लेंस कौन सा जाएगा। इसने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज बनाई है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। तो यहीं से चेक कर लेंगे। तो देखो लेंस है, कौन सा है ये नहीं पता, लेकिन उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट कहां बैठा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u इज इक्वल टू माइनस के 50 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि वर्चुअल इमेज बनाई है, तो वर्चुअल इमेज है तो चाहे लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल के लिए इधर ही बनती है। ठीक है, जो लास्ट केस था, और कॉनकेव है तो कॉनकेव में तो सारी इमेजेस इधर की तरफ ही बनती हैं यहां पर ही। ठीक, तो उसने बोला कि वर्चुअल इमेज है और v की वैल्यू हम लोगों को गिवन है कितनी, माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब फोकस हमसे फाइंड करा रहा है, तो फोकस के लिए हमने क्या लिखा, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब यहां से ये हो गया 1/f इज इक्वल टू v की जगह लिख दिया माइनस के 10, ठीक, माइनस, और u की जगह लिख दिया हमने माइनस के 50। तो ये क्या हो गया फिर हमारे पास 1/f इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/10, ये माइनस क्या हो गए प्लस, तो ये आ गया 1/50 प्लस में। ठीक, तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 50। इसे सॉल्व करेंगे, -5 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस के 4/50। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ 50/4। इसे कैंसिल करेंगे तो ये तो आ गया माइनस के 25/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट नेगेटिव ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। अब अगर ये नेगेटिव चीज आ रही है तो इसका मतलब है कि ये किस में जाएगा, हमारा ये चला जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इसके बाद हमने फोकल लेंथ तो फाइंड कर ली, अब हमसे कह रहा है कि मैग्निफिकेशन बताओ। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम लोगों को पता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन होती है h डैश अपॉन h, ठीक, इज इक्वल टू v अपॉन u। नेगेटिव नहीं लगेगा, नेगेटिव मिरर के केस में लगता है। ठीक है, तो अब m इज इक्वल टू हो गया, v की वैल्यू क्या है, v हमारे पास है माइनस के 10, तो ये लिखा माइनस के 10। ठीक, u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 50, तो ये आ गया माइनस के 50। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/5 कितना हो गया, ये हो गया 0.2। 0.2 का मतलब क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या रही होगी, वो देखो 0.2 आ रहा है। अब हाइट ऑफ इमेज क्या रह रही है, हाइट ऑफ इमेज छोटी है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ध्यान रखना ये वाला कॉन्सेप्ट। देखो मुझे कैसे पता पड़ रहा है दूसरा बार कि ये कॉनकेव लेंस ही था। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो अगर तुम्हें लास्ट केस याद है तो सपोज करो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज बनती है वो लार्ज बन के आ रही थी। ठीक है, इस वाले केस में जो
ऑब्जेक्ट की हाइट अगर ये है तो इमेज की हाइट हमेशा छोटी रहती है। अब मैग्निफिकेशन क्या है, देखो मैग्निफिकेशन ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन 0.2 आ गया, ठीक। तो ये आ गया एच डैश, और एच की वैल्यू सपोज कर, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो रहता है, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 10 है तो एच डैश कितना आएगा, एच डैश सॉल्व कर लो, 10 मल्टीप्लाई 0.2, इसका मतलब एच डैश कितना आएगा, 2 आएगा ना, जो कि छोटी है किससे, 10 से। अब छोटी इमेज कौन बना के देता है, छोटी इमेज बना के देता है हमेशा कॉनकेव लेंस। तो इसका आंसर कॉन्वेक्स नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये तो इधर भी हो सकता था क्योंकि छठे केस को मान के चल लेते। तो कॉनकेव लेंस ये यहां से भी हमारा कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 5 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा इनसे रिलेटेड तो कोई न्यूमेरिकल रहेगा ही नहीं। अब देखो इसने ये भी बोला है कि इसमें ड्रॉ अ डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो इमेज भी का डायग्राम बना के दिखाना है। तो देख डायग्राम कैसे बनाएंगे, u की वैल्यू -50 है, तो हम लोगों ने लिख लिया कि u की वैल्यू तो -50 है, ठीक है। और v की वैल्यू है हम लोगों के पास, v की वैल्यू थी -10 सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के पास आते हैं। तो ये हम लोगों ने बना दिया लेंस, ठीक। यहां से ये चला गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहां से तुम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये तो हो गई हमारे पास, क्या इस तरह से दिखा के भी आना उसमें कि ये तो हो गया -50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, एक रे जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। यहां से फिर वो रिफ्रैक्ट होगी, कैसे होगी, डाइवर्ज हो जाएगी वो, क्योंकि ये डाइवर्जिंग इन नेचर है। तो ये हो गई इस तरह से डाइवर्स। अब इस लाइट को हम लोग क्या करेंगे, इसे हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये कर दिया हम लोगों ने इसे एक्सटेंड, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे को हम कहां से पास कराएंगे, वो हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये वाला पॉइंट। तो जब हमने दूसरी रे को यहां से पास कराया तो इसके पाथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये गई इस तरह से एरो के साथ, एरो यहां पे भी लगाना। अब जहां पर ये दोनों लाइन आपस में कट करेंगी यहीं पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और ये जो डिस्टेंस रहेगी, ये डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर ली है, ठीक है। ये कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक। अब इसका फोकस तो हमें पता ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो भी फोकस है आया है हम लोगों का। फोकस था हम लोगों के पास -12.5 सेंटीमीटर, तो -12.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें ये डायग्राम बनाना है, तब जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना।